Hello everyone, myself Dr. Dullabh Sarkar, founder and director of Gurukul Group of Education Wing. So in last 6 months we have developed lots of facilities. So let us give an introduction of modify campus of our school. So let's go. कोई भी नया आदमी आता है तो पहले सिक्योरिटी चेक करना होता है. तो ये हम लोगों का भदोदा सिक्योरिटी इंचार्ज. सो आके यहाँ पे आपको एंट्री करना होता है, नाम वगैरह किस टाइप में आया, किस पर्पस के लिए आया. तो इनको ये आपको डायरेक्शन देगा पहले कहाँ जाना है. तो ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है. बहुत ब्यूटीफुल जैसे ट्रीज वगैरह है, वेरी नेचुरल एरिया. तो ये है आपका रिसेप्शन रूम. जैसे अगर भीड़ लगा है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं बैठ के. उसके बाद आपको फर्दर यहाँ पे जाना है. एक ऑफिस असिस्टेंट है आपका कृष्णा डे का. इनको आप बात करना है कि किस पर्पस के लिए आया है. आपको फिर इंस्ट्रक्शन देगा. जैसे एडमिशन पर्पस के लिए आया तो ये आप खुद समझाएंगे. अगर कुछ पेमेंट वगैरह करना है तो आपको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रूम में जाना है. तो यहाँ पे मेनली 3 स्टाफ है. उसमें से जो लीड स्टाफ है वो है आपका पराग मेधी. ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रूम. अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, संगीता अधिकारी सर का. और उससे भी और ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी डायरेक्टर ऑफिस में बात कर सकते हैं. लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पे भी बैठता हूँ, वहाँ पे भी कभी कभी बैठता हूँ. तो न्यू है तो यहाँ पे ज़्यादा अटैचमेंट है तो ज़्यादातर यहाँ पे रहने का मन करता है. तो आइए अभी बाकी जो पार्ट्स है, जो मॉडिफिकेशन है, ये 3-4 साल पहले जो आया था तो उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, क्योंकि हम लोग स्कूल अभी 6 ईयर ही हुआ है, 7 ईयर रनिंग हो रहा है. तो हम लोग भी न्यू था. अभी हम लोग भी काफ़ी अभी फाउंडेशन बना लिया. सो देखते हैं आइए. सो ये बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है. ये मेन बिल्डिंग है जो ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग. लेकिन अभी यहाँ पे अप टू क्लास 8 के एक सेक्शन और बाकी जो क्लासेस है तो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है. तो सबसे पहले आइए न्यू एकेडमिक बिल्डिंग का. असेंबली एरिया है, ब्यूटीफुल असेंबली एरिया. और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है. तो ये न्यू है, अभी स्लोली ट्रीज वगैरह ग्रो हो रहा है. और एक पार्क है यहाँ पे. ये भी ये मोटा मोटी हो गया. ट्रीज आर ग्रोइंग. तो ये भी ओपन स्पेस है. ये है आपका न्यू एकेडमिक बिल्डिंग जो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 10,000 स्क्वायर फुट का. ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ है. स्लोली हम लोग ऊपर भी बनाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट. सो ये है मेरा रूम, फाउंडर एंड डायरेक्टर का रूम. सो न्यूली बना हुआ है. सो आइए दिखाते हैं. ये मेरा रूम में आपका CCTV कैमरा है. जैसे हर एक क्लास का यहाँ पे रिकॉर्ड होता है. टीचर्स कॉमन रूम हर एक क्लास का रिकॉर्ड होता है. ये बहुत ज़रूरी है आज का दिन में. तो ये मैं संडे व वेकेंड डे में थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, फुटेज वगैरह चेक करता हूँ. तो ये मेरा ऑफिस, यहाँ पे सिटिंग सोफा है. वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस है. वाइस प्रिंसिपल कॉलेज चलिए MSc MPhil भी है. और बाकी यहाँ पे अपर सेक्शन का क्लासरूम है. जैसे एक सेक्शन, एक सेक्शन. ये हो गया आपका 11 साइंस. 11 साइंस का अभी 15 मई से क्लास शुरू होगा. तो रेफरेंस सेक्शन रखा हुआ है, अरेंज नहीं हुआ है. 15 मई से शुरू होगा. रिजल्ट अगर 9 मई के आसपास आएगा तो 15 मई से हम लोग 11 क्लास से शुरू होगा. ये आपका 12 साइंस. ये 9B. रूम वगैरह बहुत स्पेसियस है एज पर CBSE नॉर्म्स बना हुआ है. ये छोटा सा स्टोर रूम है. ये आपका 9 का सेक्शन. ये टीचर्स कॉमन रूम. अब देखिए ये टीचर्स कॉमन रूम 2 है. एक वो बिल्डिंग में भी है, अपर सेक्शन में टीचर्स कॉमन रूम है. बेसिन टीचर लगा हुआ है. टाइल्स या तो मिरर भी है. सेम जेंट्स टॉयलेट में भी है. वो जो ओल्ड वाला बिल्डिंग है वो नया में बना हुआ था तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट ये न्यूली बना हुआ है, काफ़ी डेवलप है. ये आपका 9B क्लासरूम. और ये 10 का सेक्शन है. आज संडे है तो हॉस्टल का स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर रहे हैं. क्लास 10 का ही है, पढ़ाई कर रहे हैं. ये क्लास 10 का जो स्टडी चल रहा है इन लोग का. एक आउटडोर कैंपस है जहाँ पे आपका टीचर्स फर्स्ट क्वार्टर प्लस स्विमिंग पूल. अभी एक छोटा सा स्विमिंग पूल बन रहा है क्योंकि जो रेसिडेंशियल स्टूडेंट लोग थोड़ा सा फैसिलिटी चाहते हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का साथ साथ ये सब भी ज़रूरी है. वहाँ पे बड़ा सा फिल्टर बन रहा है वाटर का. ऑलरेडी हम लोग एक बड़ा फिल्टर है और ये एडिशनल है. और उस साइड में आपका ड्रेसिंग रूम बनेगा, साथ में एक रेस्ट रूम भी बनेगा. और इस साइड में एक छोटा सा पार्क है, ब्यूटीफुल पार्क, ग्रीन कैंपस. ओके. और इस साइड में आप देखिए ये आपका मेनली स्टाफ क्वार्टर.
ये बिल्डिंग ना उस साइड से दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये पूरा ग्रीन एरिया आपका ग्रीन है, ठीक है। ये ग्रीन वहाँ पे एक टेम्पल बन रहा है। और एक बात मैं बता दूँ, ये हम लोग थोड़ा सा वास्तु भी मानते हैं, तो वास्तु के हिसाब से ईशान कोण है, तो यहाँ पे टेम्पल बन रहा है। और ये है मेरा रेसिडेंस, और मैं डायरेक्टर, मेरा वाइफ प्रिंसिपल, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ, तो ये एक एडवांटेज है कि डायरेक्टर अगर स्कूल कैंपस में रहते हैं तो एक आपका जो क्या होता है ना, स्कूल का सबसे मेन है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने में इजी होता है। हम क्लोजली स्टूडेंट को मॉनिटर करते हैं, टीचर्स को मॉनिटर करते हैं, तो उनको गाइड कर सकते हैं सही से। तो ये है आपका टीचर्स स्टाफ क्वार्टर, थोड़ा सा दिखाते हैं। ये पार्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये आपका टाइल्स लगेगा, टीचर स्टाफ क्वार्टर है। यहाँ पे 6-7 रूम्स है, 6-7 रूम। बाथरूम वगैरह है, अच्छा बाथरूम वगैरह लगा हुआ है, एसी, वाटर, आर मशीन। सो हम भी कोशिश कर रहे हैं टीचर्स को थोड़ा फैसिलिटी देने के लिए। वेल फर्नीचर भी हम लोग दिया है, ये वो लोग भी पीसफुली रहे। और साथ में फील्ड दिखाते हैं, प्लेग्राउंड और वेरी बिग कैंपस। ये अपने स्कूल बसेस है, बट जो स्कूल बसेस है वो ज़्यादातर स्कूल बस दूर में रहता है, मतलब जहाँ से आता है वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे 2-3 जो पास में जाने वाला बसेस है वो यहाँ पे रहते हैं। तो बाकी जो स्कूल बसेस है, जैसे जो नामकुला से आता है वो नामकुला एरिया में रहता है, चिपाजर से जो आता है चिपाजर में रहता है, जो खारपीटे साइड से आता है खारपीटे में रहता है, रामोरी से जो बस आता है रामोरी में रहता है। तो ये है आपका बड़ा सा हम लोग का प्ले ग्राउंड। थोड़ा सा हम लोग अर्थ फिलिंग हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे प्लेन हो रहा है। हम लोग थोड़ा वाटर पहले कलेक्ट होता था तो बोल के थोड़ा अर्थ फिलिंग किया है। तो ये बैडमिंटन कोर्ट है, वो है आपका वॉलीबॉल कोर्ट, और ये फुटबॉल एरिया है, और वो है आपका बॉयज़ हॉस्टल। और बॉयज़ हॉस्टल का साइड में वो बिल्डिंग आपका कैंटीन है, कैंटीन वो साइड में कैंटीन है। कैंटीन भी बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गार्डन भी है, तो वो बाद में कभी दिखाएंगे। बॉयज़ हॉस्टल में 2 स्टोरेज से ऊपर भी बन रहा है, अभी धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ रहा है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी बच्चा रखना चाहते हैं, एक चीज़ का यहाँ पे गारंटी है, सोशल सिक्योरिटी मेन है। मतलब बच्चे को डायरेक्शन देना। देखिए कभी कभी बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो 2 मार्क्स अगर कम भी मिला, अगर बच्चा अगर सही है, उनका हैबिट सही है, तो वो ज़िंदगी भर काम आता है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते हैं, तो कभी कभी बच्चा व गार्जियन पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा कि जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा, एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, बच्चे का करियर नहीं बनेगा। तो उसमें हम लोग को सपोर्ट करना है। अभी जैसे बच्चे लोग घर से जब आते हैं तो उन लोगों का कभी मन नहीं लगता, इसलिए हम पढ़ाई का साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि खेल धूल में भी हम लोग अभी फैसिलिटी दे रहे हैं। पहले मेरा थोड़ा सा था कि पढ़ाई को छोड़ के मैं कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी देखा है कुछ भी बच्चा खेल धूल में भी पसंद करते हैं, तो पढ़ाई का साथ साथ खेल धूल भी हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए स्विमिंग पूल भी बना रहा है। और सबसे एक बहुत अच्छा एडिशन है इस बार हम लोगों का, AI एंड कोडिंग लैब हम दिखाएंगे। तो हॉस्टल बच्चा जैसे शाम को हम लोग भी फ्री होता है, कभी कभी उन लोग हम AI कोडिंग, जैसे मैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो देखता हूँ कि मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे नया में ज्वाइन करता है, जैसे जिनका पेरेंट्स दोनों जॉब में हैं, तो उनका क्या होता है, गार्जियन टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चा थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। काम करने वाला जो मैड होता है उनका सब बड़ा होता है, तो बच्चे कभी कभी देखा है कि बैड वर्ड भी सीखता है। तो जब हॉस्टल में आता है तो हम लोग को भी बहुत चैलेंजेस होता है कि एक खुला मेला जगह में रहने वाला बच्चों को ला के एक डायरेक्शन देना बहुत टफ होता है। लेकिन जब बच्चा ग्रो करता है, 1-2 एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कोई बच्चा है जैसे ध्यान दीजिए, बहुत ग्रो किया है, हंसराज बहुत ग्रो किया है। जब उनका पेरेंट्स आता है हमको बोलता है कि सर नहीं, बच्चा भी बहुत डेवलप किया, बहुत सुधरा है, बहुत हैबिट सही हुआ है, सीरियस हुआ है, तो हमको जो सुकून मिलता है, जो रेस्पेक्ट मिलता है, वो मेरे लिए बहुत कॉस्टली है। तो इसीलिए मैं भी बहुत सीरियसली ट्राई कर रहा हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए। बट इतना आसान भी नहीं है, लॉट्स ऑफ लिमिटेशंस आर देयर, लेकिन हमको सब कोई सपोर्ट कर रहा है। इस बार का जो टीम है, हम लोग का टीचर्स टीम है, काफ़ी हमको सपोर्ट कर रहा है। ऑल आर ट्राइंग टू डू ऑनेस्टली। सो हम थोड़ा सा ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग में जो लैब है व कंप्यूटर AI कोडिंग है, लेट अस सी दैट पार्ट।
फर्स्ट जो ओल्ड एकेडमिक बिल्डिंग जो पहले बना था, तो इसमें मेनली प्राइमरी सेक्शन का क्लास होता है, लाइक अब दिखाते हैं। So this got boys toilet area. This is classroom. यहाँ पे आपका जो हॉस्टल का बच्चा है, संडे वो भी पढ़ाई कर रहा है। संडे है तो हॉस्टल का बच्चा लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे। और ये है आपका क्लास 1B सेक्शन, यहाँ पे भी हॉस्टल के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, संडे है। ये है आपका बाल बाटिका 3, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे क्या है, नर्सरी के जी बोल के कोई क्लासेस नहीं है, उसमें क्या होता है बाल बाटिका 3, बाल बाटिका 2 और वो है बाल बाटिका 1। और वो वाटर फैसिलिटी हम लोग काफ़ी कॉस्टली RO प्लांट एक लगाया है रिसेंटली, जो अभी पहले थोड़ा वाटर क्राइसिस था, तो अभी वाटर क्राइसिस नहीं है। सो ये है आपका बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3, क्लास 1A सेक्शन एंड क्लास 1B सेक्शन एंड क्लास 2A सेक्शन। तो ये हम लोग का ओन बिल्डिंग का स्टेयर, एक इस पे ये तो स्टेयर है, मैंने बहुत प्लानिंग करके इसको बनाया था। काफ़ी लोग इसको बोलते हैं, जो ये विथ है, मतलब बहुत सेफ है, बहुत कम है, 4 इंच ऑलमोस्ट। तो ये बच्चे के लिए बहुत सही है, आना जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिस्ट्री लैब, इसमें आपका जो हम लोग का ट्राइटेशन वगैरह होता है, ये ट्राइटेशन के इक्विपमेंट्स वगैरह, ट्राइटेशन का सोलर एनालिसिस के लिए ये पार्ट है। यहाँ पर सेक्शन में आपका स्टूडेंट वगैरह, अभी न्यू स्कूल है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लैब धीरे धीरे और मॉडिफाई होगा। ये केमिकल्स वगैरह है, ये सॉल्ट वगैरह है, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लीड नाइट्रेट, ये एसिड वगैरह है, 2 टाइप के एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। तो बाकी इक्विपमेंट्स इधर है। और थोड़ा सा इस साइड में आपका रिएजेंट वगैरह है, टेस्ट ट्यूब। इस साइड में आपका रिसर्च कॉमन रूम, 2 कॉमन रूम है, एक तो हायर सेक्शन का उठा है, एक लोअर सेक्शन का यहाँ पे लोअर सेक्शन का। और इस साइड में आपका बाकी क्लासरूम है, जैसे 2B, 3A, 3B, 4 का भी शायद 1-2 है, बाकी ऊपर में है। कंप्यूटर लैब में मेनली एआई कोडिंग के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने के लिए। यहाँ पे लगभग हम लोग का अभी जितना कंप्यूटर से कॉमन EPS से कनेक्टेड है, सब कंप्यूटर भी न्यू है, पुराना वाला सब रिप्लेस कर दिया, न्यू कंप्यूटर लिया है। और अभी हम लोग इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट पे कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एआई कोडिंग में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्टॉल होगा, उसमें स्टूडेंट को लॉगिन ID पासवर्ड रहेगा, जितना भी स्टूडेंट है लॉगिन ID पासवर्ड रहेगा, और वहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्लासेस रूम है, जैसे 5A, 5B, आपका 8, आई थिंक 8 का A सेक्शन तो वो वाला बिल्डिंग है, एक B सेक्शन यहाँ पे। तो बाकी भी 1-2 क्लास के रूम है, जहाँ भी योगा रूम है, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट रखने वाला रूम है, म्यूजिक रूम है। सो ऊपर में और कुछ रूम है। सो ये है आपका फिजिक्स का लैब, और कुछ मैथमेटिक्स का भी हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी कराते हैं, क्योंकि हम लोग का साइंस का एक ही सेक्शन है, तो इसका लैब 2 दिन ही होता है हफ्ता में, तो बाकी डेज हम लोग यूज़ करते हैं इसको मैथमेटिक्स के लिए। जो तेरे से इक्विपमेंट्स वगैरह है, ये पोटेंशियोमीटर का 2 इक्विपमेंट्स है, ओम्स लॉ एप्रेटिस है, ऑप्टिकल लेंस, ओके, ये मैथमेटिक्स के कुछ इक्विपमेंट्स है। और स्टूडेंट जब तक प्रैक्टिकली मैथ्स को नहीं सीखते तो विजुअलाइजेशन नहीं होता है, वह आप बच्चों लोग से पढ़ रहा है आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में मैं प्रिंसिपल मैम को, वो मैथ बैकग्राउंड का है, उनको थोड़ा बताता हूँ और उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संगीता अधिकारी सरकार, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो ये कुछ मैथ्स लैब एक्टिविटी बच्चे लोगों ने बनाया है। दिस थिंग यू कैन सी, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम एंड दिस वन इज द कन्वर्शन ऑफ रोमन न्यूमेरल टू द हिंदू न्यूमेरिक सिस्टम। दिस इज डन बाय वन क्लास 7 स्टूडेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट डिग्रीज, different angles you can see here, and other activities are also there, like angles form when parallel lines are there and one transversal is intersecting, so many angles are formed here. So this type of activity done by some of our students. बड़ा सा लाइब्रेरी, 1200 स्क्वायर फुट का लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, जर्नल है, और ये स्टडी एरिया है।
स्टडी एरिया है, बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि संडे है तो हम लोग का टाइम मिला तो आधे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्पेसियस है क्योंकि लाइब्रेरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीन बड़ा बड़ा क्लासरूम है, ये 7 बड़ा बड़ा रूम है, ये बहुत बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट। इस साइड में भी है आपका, दिस इज 7G सेक्शन, और वो आप एक है MIL का क्लास, कि MIL का दो ज्वाइन होता है तो स्टूडेंट का नंबर ज़्यादा है, तो दिस रूम आर वेरी बिग, ऑलमोस्ट 800 स्क्वायर फीट। तो ये टॉप फ्लोर है हम लोग का। टॉप फ्लोर में आपका 3 क्लासरूम है, एक लाइब्रेरी है, और वहाँ पे जो स्टूडेंट जो हम लोग स्कूल बसेस में आते हैं, वहाँ खुद का व्हीकल से आते हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं हम लोग रेसिडेंशियल है, जो कुछ गर्ल्स हॉस्टल में रहता है। गर्ल्स हॉस्टल में 2 फ्लोर है, हम यहाँ से थोड़ा दिखाते हैं, 2 फ्लोर वो गर्ल्स का हॉस्टल है, 2 फ्लोर है। नीचे फ्लोर में मेनली आपका लेडीज स्टाफ रहता है, ऊपर फ्लोर में स्टूडेंट होता है, और एक फ्लोर अभी बन रहा है ऐसा, क्योंकि स्टूडेंट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आप लोगों का। और उस साइड में तो हम दिखाए स्टाफ क्वार्टर है, तो और वहाँ पे बॉयज़ रहता है। तो आपका हॉस्टल में वो स्टूडेंट होता है हॉस्टलर, और डे स्कॉलर की फैसिलिटी है। तो टोटल मिला के लगभग हम लोग 850 का आसपास एनरोलमेंट हो गया। कोविड का टाइम में थोड़ा स्लो हुआ था। अभी हम लोग का लास्ट ईयर जो रिज़ल्ट है क्लास 10 का काफ़ी अच्छा था। ऑलरेडी हम लोग इसको पहले भी बताया था, लगभग 6-7 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट का, क्योंकि हम लोग का न्यू स्कूल है। तो लास्ट ईयर आपका सेकेंड बैच था, सेकेंड बैच आपका ऑलमोस्ट 7 स्टूडेंट के 90 के ऊपर परसेंट मिला, क्योंकि CBSE लास्ट ईयर बहुत टफ एग्जाम कंडक्ट किया था। तो डिस्ट्रिक्ट का ऑलमोस्ट 3, 4, 5 आसपास हम लोग का यहाँ से टॉप किया था। स्टेट का भी CBSE लिस्ट नहीं निकालते, अनऑफिशियल लिस्ट से बता रहे। और इस बार हम लोग क्लास 10 का 41 स्टूडेंट एग्जाम दिया। इस बार रिजल्ट अच्छा होने का बहुत ज़्यादा चांस है, होप कर रहे हैं। इस बच्चा भी बोला है कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है। थोड़ा सा क्लास 12 का भी साइंस का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। इस बार 95 का ऊपर मिलने वाला है, हम लोग होप कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट का। तो हम लोग का एक बात आप लोग को बोलना चाहता है, गार्जियन से भी जब हम लोग बात करते हैं आसपास के गुरुकुल का एक एनवायरनमेंट यूनिक है, और उस एनवायरनमेंट यूनिक के लिए हमने काफ़ी कोशिश किया है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है हम लोग, तो उसमें कभी कभी स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड कर जाता है, गार्जियन मिसअंडरस्टूड कर जाता है। तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपका स्ट्रिक्टनेस नहीं होगा तो स्कूल ग्रो नहीं करता है। एनवायरनमेंट मेन है। आपका पढ़ाई तो कभी कभी बच्चा खुद भी कर सकता है, बट एनवायरनमेंट नहीं मिलता है मुश्किल से। किसी हम लोग जब बचपन में था, घर का भी क्या होता है, बहुत सारा घर बिगाड़ता है ड्यू टू मिस एनवायरनमेंट। तो हम लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट, तो जब बच्चा जब हम लोग यहाँ से कभी जाता है, जैसे कोई गार्जियन ट्रांसफर होकर जाता है, तो हम लोग भी फीडबैक लेते हैं कि वहाँ पे जाके कैसा मिले। तो काफ़ी गार्जियन का हमको कमेंट मिला है कि यहाँ की एक एनवायरमेंटल एक डिफरेंस काफ़ी मिलता है। बाकी पढ़ाई तो हर एक स्कूल का मुताबिक ठीक ही होता है, पर एक एनवायरमेंटल जो केयरिंग, और हम लोग हस्बैंड वाइफ में डायरेक्टर, मेरा वाइफ प्रिंसिपल, दोनों हम लोग 365x7 डेज वर्क कर रहे हैं इस स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। हम लोग यहाँ पे जेन्युइन टीचर यहाँ पे काम करें, जेन्युइन स्टूडेंट काम करें, तभी इसका ग्रोथ होगा। तो आइए, आप कुछ जो यहाँ पे 2 टाइप का स्टाफ भी होता है। कुछ स्टाफ रेंटेड हाउस से आता है, वहाँ घर से आता है, और कुछ स्टाफ हम लोग का यहाँ पे कैंपस में रहते हैं, ऑन कैंपस। तो कुछ टीचर है संडे है, कोई तो एब्सेंट है। जो है थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन कराते हैं आप लोगों से। ऑलरेडी मैंने बताया कि वी हैव 2 टाइप ऑफ स्टाफ। सम स्टाफ कम फ्रॉम होम और रेंटेड हाउस, and some staff staying in quarter. So this is one of our staff who is staying in our campus. So Bhargav Goswami. Okay. Hello, myself Bhargav Goswami. I'm working as a PGT teacher here, PGT English teacher. My name is Kamlesh Rai and I am working here at the post of TGT Mathematics. Thank you. Hi, I'm Krishna Prasad Sharma. I teach mathematics at Gurukul Group of Educational Unit. Thank you. Myself Tanay Vaishya. I belongs to West Bengal. I take here physical education subject. Myself is Sharnav Roy. I work as a PRT teacher. Hello, myself Sumutar Kulita. I am teacher and coding. Myself MD Parveda Banansari. I am working as a AI and coding. यंग टीम, लेकिन डायरेक्टर भी यंग। सो यंग टीम का पास बहुत एनर्जी है, यंग एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो। यहाँ पे जो हम लोग काफ़ी एनर्जेटिक है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन लोगों से और सपोर्ट मांग रहा है। तो और भी हम लोग का 1-2 टीचर है, हम लोग स्लोली So let me introduce our girls hosteler students. So here they are. Introduce yourself. Hello, my name is Prerna Sekia. I stay in hostel. Hello, my name is Taiba Danim and I stay in hostel. Hello, my name is Kangana
Hello, my name is Tashifa Yasmin. I'm staying hostel. Hello, my name is Hartika Sultana and I am staying hostel. Hello, my name is Diksha Sekhya. Hello, my name is Tavati. Hello, my name is Kabul Lama. Hello, myself Babu. Hello, my name is Nilan. So मैं खुद अपना लाइफ में 9 years हॉस्टल में था एंड 4 years in engineering college, 2 years in M.Tech. एंड आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ. तो अभी मैंने देखा है जो असम में जितना भी जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है, मिनिस्टर्स है, तो उनका लाइफ का पीछे तो हॉस्टल का कनेक्शन है. क्योंकि हॉस्टल लाइफ क्या सिखाता है, कैसे सस्टेन कर सकते हैं. तो हम लोग के टाइम में जो सीनियर्स लोग जो हम लोगों को सिखाया वो हम लोगों को बहुत काम आया ज़िंदगी में. वहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, तो वो रियल लाइफ में बहुत काम आया. क्योंकि लाइफ में जब भी आप ग्रो करते हैं तो प्रॉब्लम्स आता है, तो प्रॉब्लम झेलने का जो क्वालिटी है, प्रॉब्लम मैनेज करने का, सॉल्यूशन करने का जो क्वालिटी है, वो मुझे हॉस्टल से मिला. तो इसका रिगार्डिंग में इनको बोलता हूँ थोड़ा सा बोलने के लिए. हॉस्टल लाइफ क्या बेनिफिट? Hostel life gives us many lessons in life. It like teaches us how to manage our time, doing like experiencing many extracurricular activities together. It teaches us how to respect our elders, respect our juniors. It teaches us many lessons. While we are so away from our home, but still we are still so connected with the hostels. It seems like it's the second home. We can say hostel life is the best life. Our hostel warden ma'am, Narsani ma'am, she is very good. She is very kind. She have never ever raised her voice to us. She have always helped us in whatever situation it was. Even when we were sick, she she didn't even ignored us, didn't ignore the situation. She always stood by us. She always spoke for us. That was a very kind action towards us of her. Like we appreciate To it. introduce our teachers, ladies teachers who are staying in residence. So already I told some teachers come from home, some teachers come from rented house. So these are the few teachers, because today is Sunday, some are absent also. Few teacher I would like to introduce. So this SST ma'am, Bobby Datto ma'am, nursery ma'am. She is looking after so many departments: library, warden, English teacher, even caring to every field. This English teacher, Prerna ma'am, newly joined. Pooja ma'am, Martina ma'am, she is from Kerala. So experience. Yeah, actually, it was unexpected, like me coming here. So and it was like good experience also. The children, even the management, everyone is very good. And because of good experience only, I am continuing here. So thank you, and I hope that I will get so many good memories to cherish. I'm very thankful to sir that sir has appointed me in this school as an SST teacher. I am serving as an TZT as an SST teacher, and the environment I got here is very lovely, because the school is very far away from the city, and we had a very good environment, and the students as well as are we are very close to each other. And every time I myself used to help the students, especially to the smaller kids, because they are very away from their home, away from their parents, so they don't get ideas. So especially I used to be with them at night, and I feel very happy to be with them. I'm Asam Nesamirava. I'm working here for 1 year. From last year I have joined here. I'm very glad to have here, and thank you sir for giving me this opportunity to work here. And I'm very much happy to stay with the students and looking over them. Even though sometimes they misbehave me, then also I'm very much close to them. Whatever they need help, I'm helping them. I'm looking over sometimes I'm looking over the boys' hostels also. That students. Hostel warden. Controlling the student very tough, because when we see that in a family 2-3 kids are there, 2-3 बच्चे पे संभालना बहुत टफ होता है. क्या होता है, एक जब हम ग्रुप में बच्चा होता है तो उत्पात होने का बहुत चांस होता है, तो उसमें डिप्लोमेटिकली हैंडल करना बहुत टफ है. और बच्चे का अमाउंट्स में क्या होता है, शरारत होने का बहुत चांसेस होता है, जेलसी, तो उसको यूनिफॉर्मली गाइड करना नॉट ए इजी टास्क. तो ये जो सर है अभी न्यूली ज्वाइंट है, तो थोड़ा संभाला है, तो आई फील सपोर्ट फ्रॉम हिम. तो दिस इज आवर नीरजपाल शर्मा सर. He is actually assistant teacher as well as looking the hostel part also, because to controlling the hostel part one art is needed. So I have seen now student when they get small vacation they want to go home, but he is motivating to not go home in small vacation, because what happen जब छोटा ड्यूरेशन के लिए घर जाता है, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है. तो मैं इसमें गार्जियन को भी एक मैसेज दे रहा हूँ, छोटा वेकेशन में आप लेके मत जाओ घर में. तो यहाँ पे देखिए आज संडे है, अभी 1-2 गया हुआ है मेडिकल केस में, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट है सुबह से ही पढ़ रहा है. हम लोग भी मोटिवेट कर रहे हैं. संडे मेरा पास भी एनफ टाइम है, तो
सबको इन्वॉल्व है, कोई कोई थोड़ा बहुत सफाई सुथरा में भी काम किया, तो ये ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में, सब कुछ जानना ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो अभी ये जो पढ़ाई है आपका 12 बजे तक होगा, उसके बाद वो लोग थोड़ा बहुत लंच करके थोड़ा रेस्ट करने का फिर खेल कूद करेगा, वो भी ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा नीरज शर्मा सर को। Very good. It's running well. I am also engaged. I got admitted as a SSC teacher first, but parallelly running also hostel. So it's very good. If anyone new candidate want to join hostel, it will be better for you. And Gurukul will provide you lots of facilities. Newly we are trying to build a swimming pool also in nearby hostel. So during summer time, they will feel like a good climatic condition.